Hello everyone. Today we will discuss about chapter circle. हम लोग देखते हैं इसमें कि सर्कल सबसे पहले होता क्या है। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। द कलेक्शन ऑफ all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. किसी भी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस है और सारे वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो कैसे पॉइंट होंगे? कुछ ऐसे होंगे, इतने सारे जो पॉइंट हो गए। ये जो सारे पॉइंट आपको दिख रहा है, ये सारे पॉइंट, इससे जो एक जो स्ट्रक्चर या शेप आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरी चीज की तरफ। Inside the circle, which is also called the interior of the circle and the outside circle. अब हम लोग देखते हैं कि सर्कल के जो पार्ट हैं, सपोज हमने ऐसा सर्कल कुछ ड्रॉ किया। इस सर्कल में हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्ट इनसाइड कहलाता है या इंटीरियर कहलाता है, कौन सा एक्सटीरियर कहलाता है या आउटसाइड कहलाता है, और कौन सा ऑन द सर्कल कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट सर्कल का जो अंदर सारे ये जो एरिया है, यहाँ कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज, सारे एरिया क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीरियर। क्या कहलाते हैं? इंटीरियर। और इसके बाहर जो भी ये एरिया है, जितना भी रिमेनिंग आपका है, जितना बाहर सारे, ये क्या कहलाते हैं? आउटसाइड, एक्सटीरियर या आउटसाइड। ओके। और सर्कल के ऊपर यानी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस जो दिख रहा है, जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट ये जितने भी है ना, सर्कल के ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये जो है ये कहलाते हैं ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल। ओके। अब हम लोग कुछ और सर्कल के कुछ डिफरेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके का। ठीक है, कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, सपोज ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। इस PQ को हमने एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया और सेंटर है कुछ यहाँ पर। ओके, तो आपको बहुत सारी चीज पहले से पता है। दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, this is called center, this is called radius। ये सारी चीज पता है। तो यहां पर जो P और Q पॉइंट, जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है। और जो PQ क्या है? जो स्ट्रेट लाइन, उसे बोलते हैं कॉर्ड। PQ जो कर्व वाली पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। कर्व वाली पार्ट है, इसको हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, आर्क। आर्क मीन्स जो कर्व टाइप से होता है, आर्क होता है, पता है, इंग्लिश की मीनिंग से भी आप समझ रहे हो। और यहां पर जो ये एरिया है,
अगर मैं आपको डॉट से दिखाऊं ऐसे, इसको ऐसे कर लूं, यानी कि ये सारे एरिया, अगर बात करूं मैं, ये सारे एरिया, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। बट दिस इज माइनर, क्योंकि इसके अपोजिट साइड जो ये साइड है, अगर मैं इसे ग्रीन से डिनोट करूं, सारा ये एरिया, ये जो सारा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्या है? मेजर सेगमेंट। और यहाँ पर जो पी क्यू ये आर्क है, इसको पी क्यू जो ये वाला है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और जो पी क्यू ये बड़ा वाला है, जो यानी कि ये पी क्यू जो छोटे वाला है, ये माइनर आर्क। पी क्यू जो ये बड़ा वाला है, जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस इज मेजर आर्क। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। ठीक है, अब यहां से मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि सेंटर से इसे ज्वाइन करता हूँ मैं, ठीक है, इसे अगर मैं सेंटर से ज्वाइन किया इस तरीके से, ओके, सो सेंटर से ज्वाइन किया इसको, सो ये जो एरिया कंप्लीट है, अभी तक पी क्यू की इस एरिया की बात करें, ये एरिया यानी कि अगर मैं इसको बोल दूँ सेंटर को ओ, तो आर्क के साथ साथ जो पूरा ये एरिया है, यानी कि अगर मैं आपको ऐसा कुछ दिखाऊं, ये पूरा जो एरिया की बात मैं कर रहा हूँ, पूरा एरिया दिख रहा है, ये जो लाइट ग्रीन कलर से जो पूरा एरिया कवर है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये जो पूरा है ना, इसे बोलते हैं सेक्टर, बट दिस इज माइनर। अब समझ गए, इसके जो अपोजिट है, जो अपोजिट वाले हैं, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीट जो एरिया बचा हुआ है, रेडियस जब मैंने ड्रॉ किया, दिस इज मेजर सेक्टर। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखा? कोड क्या है, आर्क क्या है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, मेजर माइनर आर्क क्या है, मेजर माइनर हमारा सेगमेंट क्या है, मेजर और माइनर सेक्टर क्या है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और हम लोग बात डिस्कस कर लें। कोड आपको समझ में आ गया कि कोड क्या होता है। अब देखो आप, ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, वेट मिनट, ये सर्कल एक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक कोड ड्रॉ किया, ठीक है, P एंड Q। कोड बेसिकली क्या होता है, मैंने साइड में लिखा भी है कि किसी भी सर्कल पर 2 पॉइंट को लो आप और उसे ऐड कर दो स्ट्रेट लाइन से, वो कोड बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पर है, तो सबसे बड़ा कोड कौन सा होगा? आप देखो, अगर इसको ऐसे बढ़ाते जाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेंटर से पास करेगा। तो सबसे बड़ा जो कोड होता है हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। तो किसी भी सर्कल का जो सबसे बड़ा जो कोड होता है, वो क्या होता है? उसका डायमीटर होता है। एक बात आपको समझ में आया चीज? दिस इज डायमीटर।
ये क्या है हमारा सेंटर। ओके, तो ये छोटे छोटे कुछ टर्म है जो पहले भी शायद आप जानते होंगे, और बाकी यहाँ पर मैंने इसे डिफाइन भी कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ भी देखकर आप समझ सकते हो। द रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ सर्कुलर रीजन। सेगमेंट अभी आपको मैंने बताया था। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई ज्वाइनिंग, आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन आपको सिंपल भाषा में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज है 10.1। फिल इन द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल, क्या है, एक्सटीरियर इंटीरियर। सेंटर कहाँ लाई होता है, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, तो इंटीरियर। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the, एक पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर। कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लेंगे, देखो तो ये रेडियस से बड़ा है नहीं, ये बड़ा है नहीं, ये बड़ा है नहीं, ये बड़ा है हाँ, तो रेडियस आपने बड़ा लिया, इसका मतलब क्या है, सर्कल से बाहर चले गए, इसका मतलब एक्सटीरियर। ओके, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज, लॉन्गेस्ट कोड की बात कर रहे हैं हम लोग। कोड क्या होता है आपने भी देखा है, अभी आपने देखा था कि कोड इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा कोड क्या होता है, जो सेंटर से क्रॉस करता है, और वो क्या होता है आपका डायमीटर। एन आर्क इज अ, fill in the blanks, when its ends are the ends of diameter। आर्क क्या होता है, ये एक सर्कल है सपोज। ओके, इसका जो आर्क है, आर्क क्या बोलते हैं, सपोज ए पी क्यू मैंने लिया, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, अब ये आर्क मिल जाए डायमीटर से, सपोज ये सेंटर है तो डायमीटर कुछ यहाँ होगा, तो ये ऐसे मूव करते 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 यहाँ से मिल जाए, यानी कि अब कुछ आर्क आपका ऐसा दिख रहा है, ऐसा। When ends are the ends of the diameter, an arc is a semicircle। ये तो हाफ सर्कल हो गया ना, ये क्या हो गया, हाफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट पता है क्या है, कोड का जो ऊपर और नीचे का जो है उसे सेगमेंट हम लोग बोलते हैं। ऑफ अ सर्कल इन द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, किसके बीच का होता है, अगर ये सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये सेंटर है, तो सेगमेंट एरिया किसको बोलते हैं, चाहे तो इसको बोलते हैं, सॉरी, सो एरिया ये किस में है, देखो आप, ये मैंने पी क्यू, सपोज यहाँ पर ये क्या है, एक कोड है, तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, आर्क, दिस मीन्स दिस इज द आर्क एंड द एरिया बिटवीन कोड, या दिस इज द आर्क एंड एरिया बिटवीन कोड। तो क्या है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड। ठीक है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन on which it lies in dash parts। हम लोग इसको पिक्चर समझते हैं। सपोज ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो अभी मैंने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, एक पार्ट क्या है, एक्सटीरियर, दूसरा क्या है, इंटीरियर, और तीसरा क्या है, जो इस सर्कल के ऊपर जो है, बिल्कुल सर्कल का जो है ना लाइन है सर्कमफ्रेंस पे, यानी कि ऑन द सर्कल। सो हमारे पास कितने हो गए, 1 2
and 3 part. So this is called 3 parts. Okay. सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. Line segment joining the center to any point on the circle. देखो आप, ये सर्कल है, ये सेंटर है, और कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मीन्स ऐसे कुछ, कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल, इससे आप कहीं भी ज्वाइन करोगे, कहीं भी, तो आपको क्या मिलेगा? रेडियस. इसका लेंथ क्या होता है? रेडियस. सो दिस इज ट्रू. अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल कोड्स. अब हो रहा है कि किसी भी सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर्स इक्वल कोड्स. सपोज इसका लेंथ जो भी है, ये बोल रहा है कि फाइनाइट ही होगा, यानी कि इस लेंथ का काउंटेबल कोड बनेंगे. तो पॉसिबल, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, आप जितने मर्जी उतने ड्रॉ करते जाओ. इस लेंथ का ऐसे हो गया, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए. कोई भी दो सर्कल पर कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट आप ले सकते हो, और दो इनफाइनाइट पॉइंट को इस तरह मिलाओ कि उसके लेंथ हमेशा इक्वल हो. तो आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरा पॉइंट मिलेगा जो इक्वल लेंथ पर है. बात नहीं समझ में आया लगता है. देखो ये सर्कल है, अगर सपोज मैंने बोला कि ये लेंथ हमारा 2 cm का है, ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि फाइनाइट कोड होगा ऐसा 2 cm. मैं बोलता हूँ कि इनफाइनाइट होगा. कहो क्यों? सपोज यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग 2 cm आराम से आपके दो कोड मिलेंगे. अब इसके बाद कितने पॉइंट हैं? बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं ना. सरकमफ्रेंस पर कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट. सरकमफ्रेंस पर कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट. सो वो इनफाइनाइट पॉइंट के एक कोरस्पॉन्डिंग कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसका 2 cm होगा लेंथ. तो आप समझो कि ऐसे कितने बनेंगे? इनफाइनाइट. क्या बनेंगे? इनफाइनाइट कोड्स बनेंगे. सो दिस इज फॉल्स. If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. एक सर्कल है, इस डिवाइड करते हैं into 3 equal arc में. ओके, देखते हैं. एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और यहाँ पर देखते हैं कि 3 इक्वल आर्क में डिवाइड करते हैं. 3 इक्वल आर्क का मतलब, आर्क का बात क्या है? ये आर्क का जो पार्ट है ये बेसिकली एक कर्वेचर जैसा है. तो 3 इक्वल करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, और एक तरीके से देखा जाए तो कितना होगा? 120 डिग्री, 120 एंड 120. जब इक्वल हो गया तो मेजर आर्क की बात कब आता है? जब एक माइनर हो. यहाँ सारे तो आपस में इक्वल हैं, तो ना तो कोई मेजर है ना माइनर है. मानो तो सारे मेजर, मानो तो सारे माइनर. एक तरीके से इक्वल आर्क है. तो ये जो स्टेटमेंट है, इज इज अ मेजर आर्क, दिस इज फॉल्स. A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. A chord है, ठीक है. देखो इसको, कोड क्या है आपको पता है. तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. A chord of a circle which is twice as long as radius. रेडियस को दुगना उसका लेंथ है. is the diameter. अब बताओ कि ये कोड है, ये सेंटर है, तो रेडियस से ये डबल है? नहीं. ये रेडियस से डबल है? नहीं. अभी हमने पढ़ा था पर नहीं. तो रेडियस का डबल कौन हो सकता है? जो सेंटर से क्रॉस करे. और वो क्या होता है? डायमीटर होता है. वो क्या होता है? डायमीटर होता है. सो दिस इज ट्रू. सेक्टर इज द रीजन.
sector is the region between the chord and its corresponding arc. सेक्टर किसे बोलते हैं? सेक्टर और सेगमेंट आपको बताया था मैंने। कोई एक सर्कल ऐसा है, सपोज ये सेंटर है, तो सेगमेंट जो होता था कोड और आर्क के बीच का जो एरिया था, और सेक्टर क्या होता था, वो आर्क और जो रेडियाई थी एंड जो दो रेडियस से वो था घिरा हुआ, उसके बीच का एरिया था। तो बोल रहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड इस करस्पॉन्डिंग आर्क, यानी इसके और इसके बीच के एरिया को ये बोल रहा है कि हम लोग बोलते हैं सेक्टर। नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्टर नहीं, इसको बोलते हैं सेगमेंट। So this is false. Okay. A circle is a plane figure. बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, सर्कल तो एक प्लेन ही में होता है ना, सर्कल एक प्लेन में होता है। So this is true. क्योंकि इसका और कोई पॉइंट नहीं होता है, ये 2D में होता है, 3D में थोड़ी होता है। इसके जितने भी पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसका डिफिनेशन ही तो है ना कि क्या है डिफिनेशन? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, किसी एक प्लेन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारे वैसे पॉइंट का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस बराबर हो। क्या हो? बराबर। यही तो हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है? बराबर। सारे डिस्टेंस है बराबर।